हेलो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं एक पैंट की कटिंग। पिछली वीडियो में मैंने कोट की कटिंग करी थी, क्योंकि मैं वीडियो पहली बार बनाना शुरू कर रहा हूँ, तो कुछ बहुत ख़ास डिटेलिंग में नहीं बता रहा हूँ, मगर आगे जो भी वीडियो बनती रहेंगी धीरे धीरे मैं डिटेलिंग डालना शुरू करूँगा। तो एक्चुअली वीडियो बनाने में भी मैं हिचकिचाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पैंट की कटिंग। सॉरी, मैं आपको नाम बताना भूल गया। इस पैंट की लेंथ है 37, वेस्ट है 37.5 और इसकी हिप है 41, थाई है इसकी 23.5 और नी है इसका 17 और इसकी बॉटम यानी मोरी 14.5 है और फ्लाई इसकी फ्रंट फ्लाई जो है 10 इंची है, जिसे कहते हैं पैंट की लटक। और अराउंड क्रॉच यानी कि आगे से लेके पीछे तक की लटक 24 है। तो मैं कोशिश करूँगा इस पैंट को आपको डिटेलिंग में बता सकूँ। तो शुरू करते हैं। एक साइड मार्का लेते हुए सबसे पहले एक साइड मार्का लगाते हुए मैं सबसे पहले इसका फ्रंट जो डाउन किया जाता है मैं वही करूँगा। करीब आधा इंची एक सूत प्लस साथ में से मैं आपको आसानी के लिए बताता चलूँ। वैसे हम लोग लगाते नहीं हैं ये, मगर आसानी के आपको समझ में आए इसके लिए मैं लगाता चलूँ। ये आसानी के लिए है। मैंने नीचे वाला जो मार्किंग लगाया है वो मार्जिंग मार्किंग है, ताकि आसान रहे, आपको समझ में आए हर चीज़ें। ये हमारी 1.5 इंची की बेल्ट हो गई और इसकी लेंथ है 37 3 इंची का मार्जिन। इसकी फ्रंट क्रॉस थी 10 इंची, तो इसको मैं 9.5 इंची रखूँगा, वो शेप में आ जाएगी, आगे बताऊँगा। अब इसका हम लोग नी का निकालते हैं। नी इस पॉइंट से लेंथ के पॉइंट तक 27.5 का हो गया 13.5 और 13.34 और 2 इंची ऊपर। देखिए, स्केल का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। एल पे चलना। स्टार्ट करते हैं इसका थाई से। थाई का जो है स्टार्टिंग है इसकी 23.5, तो ये हमने 23.5 रखी। 23.5 का हाफ 11.5 12.15 यानी कि 12.15 पे ये निशान लगाया। 12.15 को हाफ किया, 6 इंची में एक सूत कम, 6 इंची में एक सूत कम इधर, 6 इंची एक सूत कम इधर,
और ये एक स्ट्रेट लाइन हमने ली। सारी पैंट इसी पे ही लिखी जाएगी। साढ़े 14, 14, 14.5। इसके अंदर ये निशान के अंदर और ये निशान से बाहर, ये हमने इसका नी पॉइंट निकाला, नी शेप निकाला। अब इसके नापने के हिसाब से जो मेजरमेंट है इसका वो ये है 4.25 यानी कि 8.5, 17 इंची, 8.5। इधर लिए 'जो शेप हमारा इधर आएगा सेम वही शेप हमारा इधर आएगा। 6 इंची 100 पर डिवाइड, यहाँ से भी 2 भाग में, फिर यहाँ से भी 2 भाग में, 1.5 इंची में 100 कम। कोशिश करें कि हर जगह एल का इस्तेमाल हो। और शेप हमने मिलाया, थर्टी सेवन, 36, 37, 37 हाफ। ये हो गया इसका दोनों साइड का मार्जिन 2 इंची। इसे इस तरफ का शेप देना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। शेप, दिक्कत ये चीज़ है जिसे हम शेप कहते हैं, हर शेप शक्ल के लिए सूत 2 सूत कोई मायने नहीं रखता। अगर आपका शेप मांग रहा है वहाँ जाने के लिए तो आपको देना ही पड़ेगा, और फिर उसकी एडजस्टमेंट इस साइड से करनी पड़ेगी। पैंट के फ्रंट में बहुत ज़्यादा, पैंट का जो बैक है वो मेन होता है, फ्रंट नहीं। 2.25, 8। फ्रंट में उतना अल्ट्रेशन कम ही आता है। अगर आपकी डाउनिंग सही है तो अल्ट्रेशन कम आएगा, आपकी लटक सही है तो अल्ट्रेशन कम आएगा। बाकी पैंट के फ्रंट में कुछ नहीं रखा, इसके सारा खेल इसका बैक में होता है, पैंट की बैक में सारा खेल। अब इसका नापते हैं हम लोग, क्या नाम है, फ्लाई कितनी आई है हमारी। 1.5 इंची हमने रखा, 10 इंची। फ्लाई का नापना ज़रूरी है कि आनी चाहिए 10 इंची पे। हम्म, दस इंची एकदम करेक्ट है। आप इसे हल्का सा एक सूत ले सकते हैं, एक सूत।
ये शेप गड्ढा मार के बनाएंगे। जब ऐसे करके गड्ढा मार के बनाएंगे, इसको गहरा करने की कोशिश करेंगे तो पैंट के सामने ही में अल्टर आएगा। शेप हर चीज़ को शेप बहुत सोच समझ के दीजिए, क्योंकि कोई गहरा शेप बहुत साफ नहीं बैठता, गहरा शेप। और ये गहरा बनाएंगे तो यहाँ पर ये रिंकल्स आ जाएंगे। शाम के आप पैंटों में अक्सर पाएंगे कि रिंकल्स आ जाते हैं, यहाँ सामने ये रिंकल्स आ जाएंगे। शेप की शक्ल हमेशा स्मूथ होनी चाहिए, यानी स्मूथ, एकदम स्मूथ। ठीक है, ये फ्रंट हमारा हो गया। लटक को लेके, हाँ मैं बताना चाहूँगा, पैंट में लटक को लेके बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को, तो मैं इसको क्लियर कर दूँ। हाँ, बहुत से लोग इसको डिवाइड करते हैं 1/4 से, 1/3 से, बहुत से लोग डिवाइड करते हैं। देखिए, डिवाइड का जो फार्मूला है, डिवाइड का फार्मूला चलता है रेडीमेड में, कस्टम टेलरिंग में नहीं चलता। डिवाइड का फॉर्मूला चलता है रेडीमेड में, जो रेडीमेड पैटर्न्स करते हैं उसके में चलता है, मगर मेड टू मेज़र टेलरिंग में डिवाइड का फॉर्मूला लटक में नहीं चलता। डिवाइड का फॉर्मूला नहीं चलता बिल्कुल भी। तो आप, ये है कि कस्टमर की लटक नापें कस्टमर की। और वैसे ही सेम फंडा नी का है। नी जो शेफिंग है, नी जो नापी जाती है वो आप लूजिंग में ही लेके नापते होंगे, मगर नी जैसे हमने इसकी 17 नापी, ये सीनियर आदमी है, हम इसको, अगर ये कोई किसी यंग लड़के की होती तो इसकी फिटिंग और बनाई जाती और इसको हम 16.5 तक ले सकते थे। 16.5 इसलिए ले सकते हैं कि इसकी शेप बनेगी, पैंट की शेप बनेगी। ठीक है, ये फ्रंट हो गया इसका। अब इसका हम काटेंगे बैक, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको।
फ्रंट में पैंट की कुछ नहीं रखा है। जो भी है इस पैंट को मूविंग देना आसान बनाता है, जो पहनने में अच्छी यानी कि फील देती है, उठने बैठने में हर चीज़ को जो गलत सही करती है। पैंट की बैक ये आपने सही काटी तो पैंट आपकी परफेक्ट कटेगी। बारीकियाँ बहुत हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये इन दोनों का हाफ 8 4 इंची हाफ, ये हमारा हिप पॉइंट हो गया। सवा इंची 1.5 इंच। ये यहाँ की मार्जिन निकालते हुए फ्लाई की, क्योंकि फ्लाई में ज़्यादा दबता है, तो इसमें यहाँ से हम आधा इंच निकालते हुए, यहाँ से मार्जिन निकालते हुए 9.25 है। 9.25 हमने आगे रखा। इसका हिप है 41 इंच, ये हो गया 41 इंच, ये हो गया इसका 3 फीट का मार्जिन। साढ़े 11 एक शेप बनाते हुए 11.5। थाई दोनों साइड से 3-3 सूट निकालते हुए मार्जिन 10.5 थाई है इसकी 23.5, ये रहा 24.5, 23.5। हमारी थाई। अब इसकी बैक इस पॉइंट से इस पॉइंट एल शेप से ऐसे मिलाते हुए ये हमने इसका बैक निकाला। यही है
इसकी ऑलराउंड भी नापी हुई थी, जो मैंने 24 क्रॉस बताया, 24 ऑलराउंड भी नापी हुई थी। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, लटक और ऑलराउंड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हम कस्टमर के यानी आगे से ऐसे इंची टेप लगाते हैं और पूरा घुमा के इंची टेप पीछे तक ऐसे करके नापते हैं, तो इसे ऑलराउंड कहा। अब ये बताइए कि इसको कितना टाइट या कितना लूज़ किया जाए, तो ये यानी कि परफेक्ट मेज़रमेंट इसका लेना, यानी ये जो मेज़रमेंट है बहुत डिफ़िकल्ट मेज़रमेंट पड़ता है। तो हम लोग इसको स्केल के हिसाब से रखते हैं, जो स्केल लाता है, और स्केल ने ही लगभग इसको 24 के करीब लाया होगा। और मैं आप इसको नाप के दिखलाता हूँ। ये 10 था ही ऑलरेडी, यहाँ से मार्जिन निकाले, 10 हमने सामने का माइनस किया और ये मार्जिन निकला। ये देखिए, ये यहाँ से मार्जिन निकला, ये हमने 1.5 इंची की बेल्ट। ठीक है, कितना बना ये आया 24.5 में एक सूत कमी है, यानी कि ये करेक्ट 24.5 में एक सूत कम आया। लगभग इसका डिफरेंस निकला सिर्फ आधा इंची से भी एक सूत कम का। तो ये स्केल ऑटोमेटिक बनाता है। और दूसरी चीज़, अब इसका वेस्ट, ये भी मेरी कटिंग में 90% ऑटोमेटिक ही आ जाता है, क्योंकि इसकी वेस्ट कितनी है 37.5, 37.5, ये हमने 37 रखा, ये हाफ, ये 37.5 क्वार्टर इंची। अब ये हमारा 1.5 इंची हो गया। ठीक है, 1.5 इंची हमारा 1.25 इंची मार्जिन का, और 1.25 इंची डाट का, और 1.25 इंची मार्जिन का, तो हो गया। और सॉरी, 1 इंची डाट का और 3 सूत मार्जिन का, 1.5 इंची ये अपने आप आ गया। अब इसकी बैक पॉकेट का निशान 3.5, 3.5, 11.25, दोनों साइड से हाफ, 9 इंची, 5 इंची की पॉकेट। पौना इंची की डाट। ठीक है, ये इसकी बैक कंप्लीट हो गई। कटिंग कर लेते हैं। साइड मार्जिन, ये मार्जिन रखा करिए पैंट में। इस मार्जिन को रखने से पैंट का बैलेंस अच्छा बना रहता है। अब एक साइड हैवी मार्जिन है, इस मार्जिन को रखने से बेनिफिट ये है कि पैंट का बैलेंस अच्छा रहता है। देखिए,
जैसे मैंने फ्रंट हटाया, ठीक है, ये हो गई कंप्लीट पैंट। पैंट की जो बैक है, हर शेप, हर चीज़ जैसी आदमी की बॉडी का शेप है, हर शेप वैसा ही शेप बनना चाहिए, बैक वही शेप बनाना चाहिए कि पैंट आदमी की पीछे का हिस्सा लगभग पीछे की जो टांग होती है आदमी की, ऐसे करके ये हुई हिप, तो ऐसे ही होता है आदमी लगभग पीछे से ऐसे हिप लेते हुए ऐसे। तो पैंट का जो बैक होता है वो भी आपका ऐसे ऐसे आकर ऐसे घूम के इस साइड होना चाहिए, तो वही शेप बनना चाहिए, तब आपकी पैंट परफेक्ट बैठेगी। तो ठीक है, जो भी सवाल हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके।